लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप ग्राफी बाय अनअकैडमी में अपना वेबसाइट डिजाइन कर पाओगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफी बाय अनअकैडमी पे कंप्लीट कोर्स लेकर के आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मल्टीपल वीडियोस लेकर के आ चुके हैं और ये कंप्लीट डिटेल वीडियो होता है। ऐसा नहीं हम शॉर्ट शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। तो जैसे हमने कंप्लीट डैशबोर्ड को वॉक थ्रू दे दिया है आपको, हमने कैसे आपको कोर्स बनाना है उसके बारे में बता दिया है, पैकेजेस कैसे बनाने हैं, वेबिनार कैसे लेना है उसके बारे में बता करके रखा है, डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनाओगे उसके बारे में बता करके रखा है। तो एक एक करके ये कंप्लीट वीडियो आपके पास आ रहा है जिसको आप देख करके सीख सकते हैं कि कैसे आप ग्राफी को सेटअप कर पाओगे, अपना कंप्लीट ग्राफी यूज कर पाओगे। तो ये वीडियो है। अभी हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप ग्राफी के ऊपर अपना वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वेबसाइट जैसे आप ग्राफी पे लॉगिन करोगे तो आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे आपको एक्सपैंड करना है और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ग्राफिक के वेबसाइट के बारे में नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे कैसे आप वेब बेटा की तरह अट्रैक्टिव डिजाइन बना सकते हो। तो आप वीडियो के लास्ट तक जाओगे तो आपको इस तरह का डिजाइन कैसे बनाओगे इसके बारे में बताने वाले हैं। फिजिक्स विज्ञान की तरह डिजाइन कैसे बनाओगे इसके बारे में बताने वाले हैं। इजी लर्निंग आप ये देख रहे हैं तो ये डिजाइन हमने कैसे बनाया है, उसको कैसे हमने कनेक्ट करा है, ये सारी चीजें आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे आते हैं, वेबसाइट के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे आना है। इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखोगे वेबसाइट पेजेस और वेबसाइट बिल्डर, ये दो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो हम लोग पहले वेबसाइट पेजेस को एक्सप्लोर करेंगे। अब अगर आप ऊपर पे देखोगे तो आपको थीम्स, नेविगेशन, एसईओ, सेटिंग्स, मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। फिर यहाँ पे आप आओगे, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल थीम्स दिखती है। जैसे ये शो स्टॉपर हो गया, पर्ल्स हो गया, जून हो गया, वेलम हो गया, तो मल्टीपल थीम्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके लिए थीम कौन सा सूटेबल है। आप रिव्यू पे क्लिक करोगे तो आप एक पर्टिकुलर थीम को ऐसे स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं कि ये थीम कैसा लग रहा है। आप रिव्यू करोगे, आप चेक करोगे कि थीम कैसा लग रहा है। और जो भी आपको थीम अच्छा लगे, आपको बस क्या करना है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये थीम ऑलरेडी अप्लाइड है तो यहाँ पे ये थीम है, जो भी थीम आपका ऑलरेडी अप्लाइड होगा तो वो थीम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जो अप्लाई नहीं होगा उसमें आपको अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी थीम आपको अच्छा लगे, मान लीजिए जिसको मैंने प्रीव्यू किया, मुझे ये थीम अच्छा लगा तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अप्लाई के ऊपर क्लिक करूंगा एंड ये थीम यहाँ पे मेरा आ जाएगा। राइट। अब इसमें आपको कुछ एडिटिंग करनी है, जो भी थीम आपको एडिटिंग करनी है उसमें आप सिंपली क्या करोगे, एडिट के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मल्टीपल होम पेज, कोर्स लैंडिंग पेज, चेकआउट सक्सेस पेज, मेंबरशिप पेज, कॉन्टैक्ट पेज, मल्टीपल पेजेस आ चुके हैं। तो मान लीजिए अगर आपको होम पेज एडिट करना है, होम पेज क्या होता है, जिसपे आप लोग आपका डायरेक्ट, ये वाला पेज, ये जो आपका वेबसाइट दिखता है जिसपे लोग डायरेक्ट होते हैं, तो इसको एडिट करना है तो यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा प्रीव्यू का, तो प्रीव्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपका डिजाइन कैसे दिख रहा है आपको। ठीक है। तो ये प्रीव्यू वाला यहाँ पे ऐसे विंडो खुल जाएगा आपका, जिसमें आप देख सकते हो क्या चीजें हैं, कैसी दिख रही सारी चीजें। ठीक है। और मान लीजिए जैसे मेरे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे डिजाइन में थोड़ा सा कुछ बिगड़ा है मेरा। ठीक है। अब इसको सुधारना है तो यहाँ पे आप देखोगे प्रीव्यू के जस्ट बगल में यहाँ पे रिसेट टू डिफॉल्ट का बटन होगा, तो मैं रिसेट टू डिफॉल्ट पे क्लिक करूंगा तो ये डिजाइन सुधर जाएगा, अपना दोबारा से अलाइन हो जाएगा जैसे इसको अलाइन होना था वैसे, मतलब चीजें ठीक हो जाएगी। आप फिर दोबारा एडिट पे क्लिक करोगे तो आप एडिटिंग के डैशबोर्ड पे आ जाओगे, जहाँ से आप अपने डिजाइन को एडिट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। देखोगे जो डिजाइन बिगड़ा हुआ था वो यहाँ से अभी ठीक हो चुका है। अब क्या है, थीम में अगर आपको एडिट करना है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपली टेक्स्ट चेंज करने हैं, वीडियो चेंज करने हैं, कलर्स अपने अकॉर्डिंग चेंज करने हैं, दैट्स इट। तो इस पे शॉर्ट में बात करते हैं, फिर हम चलते हैं कि कैसे आप कस्टम डिजाइन बनाओगे उसके ऊपर, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी टूल्स के बारे में, सेटिंग्स है उस चीजों के बारे में। अब यहाँ पे आप थीम में मल्टीपल चीजें देखोगे। सबसे पहले आप देखोगे सेक्शन। सेक्शन में क्या है, हम मल्टीपल सेक्शंस, आपको जो अप्लाइड सेक्शन है वो दिख जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ऊपर वाला सेक्शन है, इसको मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा तो ये सेक्शन मेरा नीचे चला गया। राइट। तो यहाँ से इसको आप ड्रैग ड्रॉप करके ऊपर नीचे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है। एक हेडर आ गया, तो हेडर तो हम लोग बैकएंड से एडिट करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे इस तरीके से चीजें आ गई है। मान लीजिए कि ये थीम आपको पसंद आ चुका है, आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल एडिट करना है। जैसे मान लीजिए आपको ये टेक्स्ट चेंज करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली आपको जो भी चीजें पसंद है, मान लीजिए मैं यहाँ से डेमो के लिए उठा लेता हूँ, जैसे स्काई रॉकेट योर बिजनेस, ये आ गया मेरा। ओके, एक सेकंड रुकिए, मैं कुछ भी यहाँ से एक हु इज वेब फो एक टाइटल हम लोग यहाँ से बढ़िया सा उठा लेते हैं, फिजिक्स फर्स्ट उठा लेते हैं, क्रैक फिजिक्स, ये। ठीक है, क्रैक फिजिक्स विद कॉन्फिडेंस, यहाँ तक हम इसको ले लेते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली जो हमारा पेज है जहाँ से पेज बना रहे हैं वहां पे आकर के इसको पेस्ट कर देंगे। तो आप ये देखोगे आपका टाइटल चेंज हो गया। यहाँ पे जॉय फिजिक्स विज्ञान लर्निंग, ये नीचे का टाइटल आ गया, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऐसे क्लिक कीजिएगा, इसको ड्रैग करके, एक सेकेंड मिस्टेक होता है यहाँ पे, आप ये बटन आपको मिल जाता है सुधारने के लिए।
तो इसको मैं सेलेक्ट करेंगे एंड इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो गया। इसी तरीके से आप सारे टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 1200 है, इसको मुझे 1300 करना हो, जो भी आपको करना है, क्लाइंट्स कोस्ट है, जो भी आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप टेक्स्ट में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे यूट्यूब वीडियो है, टेक्स्ट चेंज करना आप सीखे, यूट्यूब वीडियो, आप यूट्यूब वीडियो को चेंज करना तो आपको सिंपली इस यूट्यूब वीडियो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेटिंग का बटन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जहां भी जो भी वीडियो है उसको यहाँ से आप सिंपली कॉपी कर लोगे और यहाँ पे ला करके आप सॉरी पेज बिल्डर पे यहाँ पे ला करके आप इसको पेस्ट कर दोगे। तो ये आपका यहाँ पे यूट्यूब वीडियो चेंज हो चुका है। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पे मल्टीपल आइकॉन्स दिख रहे हैं, तो अगर आपको आइकॉन चेंज करना है, आइकॉन चेंज करना है, इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आओगे, आप इस थ्री डॉट पे क्लिक करोगे, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आइकॉन का ऑप्शन मिल गया। यहाँ से आप क्या है आइकॉन अपना चेंज कर सकते हो। जैसे देखिए ये आइकॉन यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, अब इमेजेस चेंज करने हैं तो इमेजेस पे आप क्लिक करेंगे, इमेजेस पे जाएंगे, यहाँ से आपको जो भी इमेजेस यहाँ पे रखने हैं तो वो इमेजेस यहाँ पे आप ओपन कर देंगे, यहाँ पे आपका वो इमेज लग जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इमेजेस, टेक्स्ट वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। आप थोड़ी डिटेल में जाते हैं कि मान लीजिए आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, इसके बारे में आते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे टेक्स्ट हो गया। अब इस टेक्स्ट को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं कलर के ऊपर जाऊंगा, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है कलर चेंज करने के, यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे अगर मुझे वो कलर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देखोगे आप थ्री डॉट, क्लियर के बगल में आपको एक थ्री डॉट दिखता है, तो इस पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप इस कलर को स्लाइड करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा कलर पसंद आता है एंड आप उस कलर को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे अपना ये कलर चेंज कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि इसको आपको बोल्ड करना है तो यहाँ पे बोल्ड अनबोल्ड करने का ऑप्शन आता है। इसको इटैलिक करना है तो इटैलिक कर सकते हैं, मतलब ये जो टेक्स्ट है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, देखिए, है ना। तो ये इटैलिक करना है, अंडरलाइन डालना है इसके अंदर तो वो डाल सकते हैं आप, मल्टीपल चीजें हैं। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, किसके इसमें क्रॉस लगा देना है आपको तो क्रॉस लगा सकते हैं, इसको बड़ा रखना है, छोटा करना है, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं देखिए, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको डिसेबल भी कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मल करना है तो। फिर आप बगल में आओगे तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग आपने देख लिया, कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट अगर आपको लेफ्ट राइट ये करना है तो ये अलाइनमेंट यहाँ से आप अपना ये सुधार सकते हैं। टेक्स्ट सेटिंग के ऊपर जा करके आप फॉन्ट का साइज, मान लीजिए ये जो टेक्स्ट सेटिंग का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा तो 16, 18, 21, 24, 28, 32, 38, 48, 60 आपको जो भी फॉन्ट का अपना साइज रखना है, आप वो फॉन्ट का साइज यहाँ से आप मैनेज कर पाओगे। ये हो गया। अब मान लीजिए कि आपको फॉन्ट के लाइन में स्पेसिंग देना है, ऊपर नीचे कोई फॉन्ट है तो उसके बीच में आपको स्पेसिंग देनी है, तो उसके वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप नीचे देखोगे तो ये टाइटल है, अब मुझे क्या करना है भैया, इसमें मेरे को लग रहा है कि ये कोलैप्स हो रहा है, मुझे थोड़ा स्पेस है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट सेटिंग में जाऊंगा तो ये लाइन स्पेसिंग पे मैं इसको प्लस करूंगा तो ये देखिएगा थोड़ा सा, देखिए ये बीच में स्पेस बन जा रहा है। तो अगर आपको ये स्पेसिंग देनी है तो स्पेसिंग यहाँ से आप दे सकते हैं। देखिए एक स्पेस बन गया, इसकी ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट के बीच में एक स्पेस आ गया। स्पेसिंग कम करना है तो आप अकॉर्डिंगली स्पेसिंग कम कर सकते हैं जैसा आपको करना हो। ठीक है, अब लेटर स्पेसिंग, मतलब ये जो लेटर है ये दोनों लेटर के बीच में, ये लेटर और इस लेटर के बीच में अगर आपको स्पेसिंग क्रिएट करनी है तो वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। जैसे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, देखिए सब लेटर के बीच में एक, देखिए लेटर के बीच में क्या है, हर लेटर के बीच में एक स्पेस कम हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ अगर आपको मैनेज करनी है, थोड़ी विजिबिलिटी अच्छी तरीके से दिखाने के लिए, वो सारी चीज़ें करने के लिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बगल में आपको यहाँ पे हाइपर लिंक का ऑप्शन मिलेगा। हाइपर लिंक मतलब मान लीजिए ये टेक्स्ट को मैंने यहाँ से ज़्यादा सेलेक्ट किया, अब मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट पे कोई क्लिक करे तो पर्टिकुलर लिंक पर डायरेक्ट हो जाए, तो वो यूआरएल मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ सिंपली अपना यूआरएल जो भी है उसको पेस्ट कर देना है तो वो हाइपर लिंक हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं। नेक्स्ट आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा। मोर में क्या है, वही आपका वर्ड काउंट हो गया, ये सारी चीज़ें 616 वर्ड्स है इसमें, कैरेक्टर 97, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे काउंट वर्ड कुछ भी चीज़ें हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सिंबल वगैरह कुछ है तो आपको वो चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे सिंबल में मैं क्लिक करता हूँ, अप डाउन ये सारी चीज़ें, मान लीजिए यहाँ पे आपको, यहाँ मान लीजिए टेक्स्ट के एंड में आपको कोई सिंबल लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये ऐसे सिंगल ऊपर सेलेक्ट हो गया था। अब यहाँ पे देखिए अंडो रीडो का ऑप्शन है, तो आप इसको ऐसे करके दोबारा ला सकते हैं। ठीक है, देखिए ग्राफिक पे क्या है ना, थोड़ी सी लैक होती चीज़ें बहुत ज़्यादा, जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है ना, चीज़ें बिगड़ने लगती है। तो ठीक है, अगर तो उसको थोड़ा आप ध्यान में रख करके डिज़ाइन कीजिएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज़ों के ऊपर। जैसे कलर का मैं समझ गया, इसका समझ लिया। अब मान लीजिए कि हमें भैया इसका जो बटन है उसका कलर चेंज करना है, तो इस पर आएंगे।
आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको एडिट बटन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप जा करके जो बटन का कलर है उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे बैकग्राउंड कलर ये पसंद नहीं है, मुझे चाहिए कि मैं इसका कुछ और कलर कर दूं, तो मैं यहाँ पे अपना जो भी मुझे कलर पसंद है वो कलर मैं यहाँ से ले सकता हूँ। जैसे मुझे मुझे करना है कि मैं ये कलर करूंगा, तो ये आपका बटन का कलर आ गया। अब यही सेम बटन का कलर अगर आपको यहाँ पे भी पेस्ट करना है, यू कैन डू द सेम थिंग। आपको बस कलर कॉपी पेस्ट करके इसको इनेबल करना है। तो ये देखिए, अब होएवर में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो होएवर वगैरह भी डाल सकते हो कि इफेक्ट आ जाए। तो इस तरीके से आप बटन का कलर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, राइट। सेम चीजें ये यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखिए, मैं आता हूँ बॉक्स के ऊपर, और बॉक्स की थोड़ी सी चीजें आपको समझा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे राउंड है, मुझे ये राउंड नहीं रखना, या फिर इसकी इस बॉक्स के किनारे किनारे मुझे लगाना है कॉर्नर। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे कहीं भी आपको क्लिक कर लेना है। कहीं भी क्लिक करने के बाद आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। फिर यहाँ पे हम ये थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद अगेन आपको इस बॉक्स वाले कहीं एरिया पे क्लिक कर देना है। अब ये देखिए, ये बॉक्स सिलेक्ट हो गया। ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे क्लिक होगा तो कहीं और जाएगा, तो आपको ये बॉक्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। बॉक्स सेलेक्ट हो गया। अब मान लीजिए कि मुझे इस बॉक्स का कलर चेंज करना है, तो फिलहाल तो यहाँ पे ग्रेडियंट कलर है, देखिए ये कलर है। अब मुझे चाहिए ये कलर कर दूं, मैं कुछ और कर दूं, कुछ और कर दूं, तो वो चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मान लीजिए मुझे ये करना है, अपने हिसाब से आप यहाँ पे क्लियर भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे जो कलर है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए कि ये जैसे मान लीजिए दो ग्रेडियंट में दो कलर है। अब यहाँ पे ब्लू की जगह मैं यहाँ पे ये लाइट कर देता हूँ, और इसकी जगह मैं कुछ डार्क कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप बॉक्स के कलर को भी चेंज कर सकते हैं, राइट, अपने हिसाब से। अब मान लीजिए आपको ग्रेडियंट नहीं चाहिए, सिंगल कलर चाहिए, तो आप सिंगल कलर भी यहाँ पे सिंगल कलर भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको रखना, ठीक है। वो हर चीज़ की जा सकती है। ग्रेडियंट में हमारा इफेक्ट है, तो ग्रेडियंट में हमने इसको रहने दिया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम बैक कर देते हैं, डिजाइन को हम दोबारा सही कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि हमें क्या करना है, इसके बाजू में बॉर्डर लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर का यहाँ पे नंबर लिखेंगे, कितना साइज में आपको बॉर्डर चाहिए, ठीक है। पीएक्स यहाँ पे डालेंगे हम, आप सॉलिड रखना है, आपको डैश रखना है, मतलब कटा कटा जो बॉर्डर है वैसा आ जाए कुछ, ठीक है। डॉटेड रखना है, तो आप वो चीज़ डिसाइड कर सकते हो कि कैसे रखना है। तो मैं यहाँ पे सॉलिड रखूँ। अब यहाँ पे बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे जो हमारा वहाँ पे कलर था उसको रखना है, तो मान लीजिए मुझे येलो रखना है, मान लीजिए मुझे ब्लू रखना है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो कलर है बॉर्डर का वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे टेक्स्ट एडिट करने का ऑप्शन आता है। टेक्स्ट हमारा ऑलरेडी उस फंक्शन से एडिट कीजिएगा, यहाँ से मत आइएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे भी हमारे पास कॉर्नर के ऑप्शन है। कॉर्नर जो आप कॉर्नर कटा हुआ है, आप कॉर्नर पे हम क्लिक करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉर्नर को हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम 25 कर देते हैं, 25 कर देते हैं, या फिर इसको हम 5 कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट 5 करना है। सारी चीजें आप यहाँ से अपने हिसाब से चेंज किया जा सकता है आपके हिसाब से, कि आपको लाइट कॉर्नर देना है, ज़्यादा कॉर्नर देना है, तो आप वो सारी एडिटिंग यहाँ से कर पाओगे। अब यहाँ पे देखिएगा एक शैडो का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। शैडो का ऑप्शन क्या है कि आपको थोड़ा लिफ्ट कराना है, डिजाइन के ऊपर थोड़ा लिफ्ट कराना है। तो आप वो शैडो यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है, देखिए नीचे देखिएगा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको शैडो लग रहा होगा। तो वो शैडो वगैरह डालना है, तो आप यहाँ से वो सारी चीजें कर पाओगे। तो ये था आपका वाई वर्क विथ मी का कॉलम। मतलब आपको अगर ये बॉक्स वगैरह को एडिट करना है तो वो सारी चीजों के लिए। आइकॉन का मैंने बता दिया। अब आइकॉन का भी वही सेम फंडा है। अब ये देखिए, जो यहाँ पे आपका पॉपअप हो रहा है ना, ये बॉक्स, वही बॉक्स आपका एडिटिंग करेगा। तो मेरे से मान लीजिए आइकॉन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहीं से मैं बॉक्स का भी कलर, अपना आइकॉन का भी कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ, अपने हिसाब से जो करना है वो कर सकता हूँ, राइट। तो ये चीजें हैं, यहाँ से आप सेव कीजिएगा तो ये आपका डिजाइन सेव हो जाएगा। अब हमने ये समझ लिया है कि बॉक्स वगैरह कैसे डिजाइन करना है, ये सारी चीजें कैसे करनी है। अगर थीम में थोड़ा थोड़ा मोड़ा एडिटिंग करना है, वो मुझे हमें आइडिया लग गया है। अब भैया हमें क्या करना है, हमें कस्टम डिजाइन करना है, हमें ऐसे नहीं काम करना है, मुझे अपना डिजाइन चाहिए, मुझे अपने खुद से डिजाइन करना है। तो आपको क्या करना है, पहले सब कुछ हटा लेंगे डिजाइन से, ठीक है। थीम आपको पसंद नहीं है, अब आपको चाहिए कि खुद का अपना कुछ डिजाइन कर ले इसमें, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। अब इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा डिजाइन का। वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो में आपको वो तरीका बताने वाले जो अनुभव वाले को यूज कर रहे हैं, कि उनका बैकएंड में सब कुछ ग्राफी में है, बट फ्रंट एंड में उनको एक अट्रैक्टिव डिजाइन दिख रहा है, ठीक है। वही सीरीज में फिजिक्स वाला के साथ किया हुआ है, फिजिक्स विज्ञान के साथ किया हुआ है। वही सीरीज हमने इजी लर्निंग डॉट लाइव के साथ किया हुआ है। वेबसाइट हमने डिजाइन की है। तो अगर आपको वेबसाइट डिजाइन करवानी है, ग्राफिक सेटअप करवाना है, तो उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग जो वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, इसको हम लोग पूरा कस्टम, मतलब थोड़ा अपने हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है ना, कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें बहुत फास्ट फास्ट करना पड़ेगा। तो आपको एक अट्रैक्टिव डिजाइन करके नहीं दिखा पाएंगे, तो इसको हम लोग फास्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। मान लीजिए कि अभी ये पूरा डिजाइन हमारा ब्लैंक हो गया, तो सबसे पहले क्या आता है, वेबसाइट में हीरो सेक्शन आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हीरो सेक्शन में हम यहाँ पे देखिए आपको मल्टीपल चीज दिख जाती है, तो यहाँ पे स्लाइडर ऐड कर देते हैं कि भैया हीरो सेक्शन में क्या करते हैं, स्लाइडर ऐड कर देते हैं।
तो यहाँ पे हम स्लाइडर का ऑप्शन लेंगे कि बैनर्स हमारे क्रॉस होते रहेंगे। अब ये स्लाइडर का ऑप्शन आ गया। आप यहाँ पे देखिएगा आपको एक सेटिंग का बटन दिखता है, सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो बैनर्स है ना उसको आप चूज कर सकते हैं। तो मैंने मल्टीपल बैनर्स यहाँ पे लगा करके मतलब ऑलरेडी हमारे पास है, तो इस बैनर को हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक एक करके एक साथ में हम सेलेक्ट करके एक एक करके इसको यहाँ पे हम अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ एक बैनर अपलोड कर लिया, ये हमने यहाँ पे अपना दूसरा बैनर अपलोड कर लिया। तो ये देखिएगा यहाँ पे हमारा बैनर जो है मल्टीपल बैनर, अपना जो भी आपको बैनर अच्छा लगे वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसको ओके करेंगे तो आप ये देखिए यहाँ पे आपका बैनर आ गया। तो इस तरीके से आपने बैनर्स वगैरह जो भी है, अगर आपको स्लाइडर वगैरह डालना है अपनी वेबसाइट में तो ऐसा स्लाइडर डाल सकते हैं जो कि स्क्रॉल होता रहेगा। आप सेटिंग का यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो स्लाइडर आ रहा है तो यहाँ पे डॉट नेविगेशन डाल सकते हैं। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे नीचे आपका एक डॉट नेविगेशन आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक डॉट नेविगेशन आ रहा है, व्हाइट पेज से नहीं दिख रहा हो, ये देखिए ये डॉट नेविगेशन आ रहा है, राइट। तो वो नेविगेशन आपका दिखेगा वेबसाइट पे, इसको सेव कर लेंगे। तो ये हमारा हीरो सेक्शन डिजाइन हो गया कि हमारा स्लाइडर मल्टीपल बैनर्स आते रहे। ठीक है, डिले वगैरह आप सब मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, फीड होना चाहिए, ऑटो प्ले होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो सारी चीजें। और भी बैनर्स आपको अपलोड करना, चूज फाइल पे क्लिक करके आप यहाँ पे और भी जो की बैनर्स है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मेरे पास ये भी बैनर है, अब मैंने ये भी डाल दिया। अब देखिए देखिए है ना, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे बैनर आ गया। अब बैनर पे ध्यान रखिएगा जितने भी बैनर्स अपलोड कर रहे हो वो सेम साइज पे हो, वरना इस तरीके से ये डिजाइन बिगाड़ देगा उसका। अब ये हमारा यहाँ पे बैनर आ गया, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेते हैं क्योंकि सेम साइज में नहीं है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर ले। ये हमारा यहाँ पे बैनर आ गया है। अब इसके नीचे में क्या डालना है, इसके नीचे मुझे चाहिए भैया कि मैं अपने बारे में लिख दूं कि हु इज आशीष कांत वर्मा, या फिर मैं अपने कोर्सेज लिख दूं, कोर्सेज को फीचर कर दूं। तो आप यहाँ पे आओगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आपका कोर्सेज लिस्ट का। आप कोर्सेज लिस्ट से क्या है, आप डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हो, तो मल्टीपल डिजाइन है। अब यहाँ से क्या होता है ना, जो कोर्सेज है आपके वो ऑटोमेटिकली फैच होकर के यहाँ पे आ जाते हैं। जो भी कोर्सेज रहेंगे अपलोड आपकी ग्राफिक पे जो भी अपलोड करोगे वो ऑटोमेटिकली फैच होकर के यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे कस्टम बॉक्स वगैरह डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। तो वो कोर्सेज कैसे अपलोड करने, कोर्स कैसे बनाना, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। तो इस कोर्स के लिए, कोर्स में वो वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे एक पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर, आप यहाँ देखोगे कि ये चीज हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई है। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे देखिए ऊपर में ज्यादा गैप दिख रहा है, नीचे में ज्यादा गैप दिख रहा है। तो उसको सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे आपको सेक्शन सेटिंग के बटन पे क्लिक करना है और उसको 20% कर सकते हो, 30% कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंगली वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। देखिए डिजाइन ऑप्शंस बहुत कम है तो उसको आप रिस्पॉन्सिव भी नहीं बना पाते ज्यादा, तो वो सारी चीजें प्रॉब्लम है, राइट। अब मान लीजिए कि भैया ये डिजाइन मुझे बिगड़ा हुआ लग रहा है तो उसको मतलब यहाँ पे अलाइन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, ये हमारा आ गया यहाँ पे कोर्स। अब कोर्स के बाद मुझे डालना है कि मैं अपने बारे में लिख दूं, हु इज आशीष कांत वर्मा, मतलब ये कोर्स किस क्यों बेच रहे हैं क्या है, तो वो डालना है मुझे। तो आप यहाँ पे देखोगे, थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको मल्टीपल चीजें देखने को मिलेगी। तो इसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा चीजों में आपका जैसे मान लीजिए यहाँ पे टीम का ऑप्शन आ गया, तो टीम के ऑप्शन में अपने टीम को दिखा सकते हो कि ये टीम है। या फिर जैसे देखिए इसमें से हम ये डिजाइन चूज कर सकते हैं, या फिर अबाउट मतलब अपने बारे में अगर आपको लिखना है कुछ तो आप कोई डिजाइन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये चूज कर लिया। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सिंपली इस इमेज की जगह, आप देखिए ये इमेज आपको दिख रहा है ना, इस इमेज की यहाँ पे ये दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इमेज चेंज करने का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे क्लिक करके मैं इसमें क्या करूंगा, सिंपल सा काम करूंगा, इसमें इसके जगह पे अपना इमेज डाल दूंगा। ठीक है, ये सॉरी साइज आपको साइज सॉरी साइज में आपको ठीक से अपना लगाना पड़ेगा, तो वो ध्यान रखिएगा आप। मान लीजिए मैं यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ अपना कोई सा भी, एक कोई भी इमेज हम यहाँ से उठा लेते हैं फिलहाल के लिए। तो मान लीजिए ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अबाउट आशीष खान। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आपको फॉन्ट मैनेज करके रखना पड़ेगा। जो ऊपर फॉन्ट यूज कर रहे हो वही फॉन्ट नीचे यूज होना चाहिए। तो आपको फॉन्ट रेड करना है कि फॉन्ट का स्टाइल सेम हो। तो यहाँ पे आकर के आप ये थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखो एक फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से अपने फॉन्ट जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगे उसको यहाँ से आप यूज कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे अपने बारे में लिखना है, तो ये रहा मेरे बारे में लिखा हुआ, आशीष खान वर्मा इज दिस दिस दिस। इसको यहाँ पे सिंपली कॉपी करूंगा और मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं अपने बारे में लिख दूंगा।
अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे देखिएगा, आप सोशल मीडिया के मल्टीपल आइकॉन्स दिख रहे हैं, तो इस पे हम क्लिक करके सोशल मीडिया का आइकॉन डाल सकते हैं। जैसे हम ट्विटर पे क्लिक कर रहे हैं, तो ट्विटर के जस्ट जैसे आप ट्विटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एक लिंक का ऑप्शन आ रहा होगा आपको, इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे अपना आप ट्विटर का लिंक डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना है वो आप यहाँ पे अपना ट्विटर का लिंक इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्विटर लिंक आ जाएगा, फेसबुक पे सेम करना है और इसमें भी सेम करना है। अगेन अगर आपको उसका कलर चेंज करना है तो आप इस पे क्लिक करके जो आपको कलर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया हेडर हीरो सेक्शन, ये हमारा हो गया कोर्सेस, ये हो गया अबाउट आशीष। अब यहाँ पे हमारा इमेज अपलोड था, देखिए ग्लिच आता है। अब यही प्रॉब्लम है ग्राफी में, आपको बहुत सारे ग्लिच देखने को मिलेंगे। अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये ग्लिच में भी यहाँ पे ठीक हो जाए। अब मान लीजिए कि मुझे ये बैकग्राउंड ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इसके पीछे इमेज लगाना है, तो अब यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपको इमेज अच्छा लगे वो इमेज वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इमेज लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारा ऑप्शन आ गया, इस पर हम लोग क्लिक, देखिए यहाँ ये कोर्सेज का सेक्शन है, इसमें ज़्यादा एडिट भी नहीं कर पाते हम। अब आगे हम आपको ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए अब हमको ये हमने डाल दिया है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक वीडियो लगानी है, वीएसएल लगानी है कि भैया आप इस वीडियो को देखो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे और वीडियो का ऑप्शन ढूंढेंगे, वीडियो के ऑप्शन पे जाएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग देखिए मल्टीपल टेम्पलेट्स दिख जाएंगे, क्योंकि एक साइड में टेक्स्ट है, एक साइड में वीडियो है, बहुत सारी चीज़ दिख जाती है। या फिर आपको यहाँ पे वीडियो लगाना है, तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो लगा दी है कि ये मेरी वीएसएल वीडियो। अब इसके पीछे की इमेज मुझे चेंज करनी है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब एक ही तरह का लग रहा है, तो मैं इसके पीछे का यहाँ पे इमेज भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे इमेज लगा दिया। देखिए थोड़ा ग्लिच होता है ग्राफी में, ये ध्यान रखिएगा। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये इमेज आकर के अपलोड होगा यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसके पीछे एक इमेज आ गया, नाइस सा एक इमेज आ गया। तो ये हम यहाँ पे वीडियो लगा सकते हैं। वीडियो चेंज करने के लिए अगेन सेटिंग पे जाकर के आपको जो भी वीडियो यहाँ पे पेस्ट करना है वो वीडियो आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से वो आपका वीडियो चेंज हो जाएगा। अब हमें मान लीजिए एफएक्यू लगाना है, तो आप एफएक्यू का ऑप्शन यहाँ पे ढूंढोगे, ये हमारा आ जाएगा हेल्प एंड एफएक्यू। तो आप यहाँ से हम अपना जो भी मुझे एफएक्यू का सेक्शन अच्छा लग रहा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फॉन्ट कलर अगेन वैसे ही चेंज होगा आपको। बस बात वही है कि डिजाइन ऑप्शंस आपके पास कम है, तो आपके पास डिजाइन ऑप्शंस कम है तो आप ज्यादा अट्रैक्टिव डिजाइन नहीं बना सकते। देखिए इसके साथ भी आप खेल करके एक अच्छा डिजाइन बना सकते हो, तो यू नीड टाइम। एंड सच बताऊं तो आप जितना वर्डप्रेस पे एलिमेंटर का यूज करके जितना मेहनत करके डिजाइन करोगे ना, उससे ज्यादा मेहनत आपको उस पर करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, चीजें बिगड़ती है। आपको एक तो ऑप्शन लिमिटेड है, और आपको कुछ भी करने के लिए है ना थोड़ा सा टैक्टिक्स लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी ट्रिक्स लगानी पड़ेगी, तो वो चीजें हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको अब देता हूँ। मान लीजिए आपको कोई टूल यहाँ पे इंटीग्रेट करना है जो कि ग्राफी पे नहीं है। मान लीजिए कि आप एक ट्रेडर हैं और आप चाहते हो कि भैया हम यहाँ पे कोई एसआईपी कैलकुलेटर इंटीग्रेट कर दे। कैसे पॉसिबल है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ वो चीज भी। हम क्या करेंगे, सिंपली अभी मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ, क्योंकि मैं चैट जीपीटी पे मैं थोड़ा वो वाला इंसान हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ था, चैट जीपीटी से मैंने यहाँ पे एक कोड बनवाया हुआ था एसआईपी कैलकुलेटर का। देखिए एसआईपी कैलकुलेटर चैट जीपीटी पे कितना इजी बन रहा है। मैंने यहाँ पे डाला हुआ था, दिस इज नॉट डन बाय मी, ओके। तो आप ये देखिएगा, मैं उसको ऊपर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे डाला था जनरेट एसआईपी कैलकुलेटर विद स्टेप अप इन अमाउंट एंड परसेंटेज, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं। अब इन्होंने क्या करा, चैट जीपीटी ने एक एसआईपी कैलकुलेटर यहाँ से जनरेट करके दे दिया। इसके पहले मैंने एक वेबसाइट वगैरह रेफरेंस वगैरह डाला था, जिसकी वजह से वहां से एक इसमें जो कलर वगैरह है, डिजाइन सेंस वगैरह, उसको कॉपी कर रहा है। पेज बिल्डर पे हम जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे, अब ध्यान रखिएगा एचटीएमएल कोड, क्योंकि मैंने यहाँ पे एचटीएमएल कोड पहले से बनवा कर रखा था, एचटीएमएल कोड जनरेट कर रहा है। आपको एचटीएमएल कोड डालना है जब भी आप चैट जीपीटी से जनरेट करा रहे हो। तो अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, अब मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे आप देखोगे एक ऑप्शन मुझे मिलेगा कस्टम डिजाइन, इसमें मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से भैया अगर मुझे एसआईपी कैलकुलेटर है तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूंगा। और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करने के बाद जो सेटिंग का बटन दिख रहा है ना, इस पे सेटिंग क्लिक करूंगा और ये जो भी कोड है इसको मैं कंट्रोल ए करके सारा कोड डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद मैं अपना कोड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो आपका कोड जब यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, इसको ओके कीजिएगा। देखिए आपका एसआईपी कैलकुलेटर यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको साइज थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। अब क्या है, यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर मेरा आ चुका है। अब मान लीजिए देखिए ये काम भी करता है। मान लीजिए यहाँ पे मंथली एसआईपी अमाउंट मैंने डाला है, भैया 4000 मेरा मंथली एसआईपी अमाउंट है, मैं 4000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न मेरा है 20%। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन मेरा है ईयर्स में 20 साल के डालूंगा मैं पैसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा स्टेप अप, आप अमाउंट पर ईयर में कितना, मतलब पर ईयर स्टेप अप करोगे या फिर परसेंटेज में स्टेप अप करोगे, तो स्विच करने का ऑप्शन है।
मान लीजिए मैं पर ईयर अमाउंट में स्टेप अप करूंगा, तो मैं 1000 रुपये यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो इस हिसाब से यहाँ पे मुझे रिजल्ट दिखा रहा है। मैं पर ईयर में डालूंगा तो ये मैं यहाँ पे ऐसे डाल दिया। तो पर ईयर में 10% मतलब परसेंट में करूंगा तो इस तरीके से आ गया मेरा। तो ये देखिए काम भी कर रहा है ये चीज, राइट, ये चीजें काम भी कर रही है। तो इस तरीके से आप चीजें को यहाँ पे अपना अगर आपको कुछ HTML कोड वगैरह है वो सारी चीजें हैं तो उसको आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ये सारी चीजें आ रही है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज थी जिसके बारे में मतलब जिसके बारे में मुझे लगा बताना चाहिए तो मैं बता दिया। डिजाइन को यहाँ पे आप सीरियस मत लीजिएगा बिकॉज वी नीड सम टाइम टू क्रिएट अट्रैक्टिव डिजाइन। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ दो दो अब मैं थोड़ा बैक जाता हूँ, ग्राफिक की कुछ सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे अनुरूवाली को और फिजिक्स विज्ञान के बारे में। इसको हम लोग यहाँ पे बैक कर लेंगे, ये हमने सेव कर लिया डिजाइन। अब इसको हम लोग बैक कर लेंगे यहाँ से। ओके मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ डिजाइन के ऊपर। अब देखिएगा मान लीजिए जो हमने अभी वेबसाइट पेज डिजाइन किया था उसमें हमने ये वाला नेबुला का किया था, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिश पे क्लिक करना पड़ेगा, तो ये डिजाइन जाकर के पब्लिश होगा, वरना पब्लिश नहीं होगा। ठीक है, अब ये डिजाइन आप देखोगे यहाँ पे जो हमने डिजाइन किया है वो यहाँ पे फीचर हो चुका है। ठीक है, तो आपको इंटरनली जाकर के फीचर करना पड़ेगा। नेविगेशन के ऊपर में आएंगे तो नेविगेशन में क्या है कि आपका जो हेडर है उसको आप एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, एडिट करना है तो आप बैकग्राउंड कलर आपको क्या रखना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए मेरे को रेड रखना है तो मैंने रेड कर दिया। टेक्स्ट कलर क्या रखना है तो मेरे को ब्लू रखना है तो मैंने ब्लू कर दिया। तो वो अपने हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो। कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाना है या नहीं दिखाना है, यस करो या नो करो, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। जो भी आपके एक्स्ट्रा पेजेस अपने बना करके रखे हैं उसको आपको यहाँ पे इनेबल करना है या नहीं करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। स्टोर यहाँ पे दिखाना है या नहीं दिखाना है वो इनेबल कर सकते हैं। ब्लॉग आपको दिखाना है या नहीं दिखाना वो इनेबल कर सकते हैं, मैंने ऐसा कर दिया। अबाउट के बारे आपके अबाउट के बारे में यहाँ पे दिखाना है या नहीं दिखाना है वो आप इनेबल कर सकते हैं। ये चीजें आप फोल्डर प्रीव्यू आपको कुछ इस तरीके से दिखता है जो भी है। और यहाँ पे जो भी आपका यूट्यूब वगैरह का लिंक है तो सारा लिंक यहाँ पे आपको पेस्ट करना रहेगा। तो वो चीजें मैं मान लीजिए मैं सेम ही लिंक डाल देता हूँ, क्या कौन सा पता कौन सा है, तो वो चीजें आपके यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फूटर पे आपका ये लिंक वगैरह दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ चीजें एडिट कर सकते हो। एसईओ पे जाओगे तो आपको पेज का होम टाइटल, पेज का डिस्क्रिप्शन, पेज का कीवर्ड वो सारी डिटेल डालोगे जिससे जिससे आपको ये रैंक होने में हेल्प करेगा। अब स्टोर का टाइटल मतलब कोर्सेज का पेज का टाइटल, स्टोर का डिस्क्रिप्शन, स्टोर का कीवर्ड वो आप यहाँ पे डालोगे। साइड में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो चीज यहाँ पे डालोगे। फाइल मतलब अपलोड यहाँ से करोगे आप। और ये रोबोट टेक्स्ट वगैरह जो भी है आपको वो सब चीजें यहाँ से करोगे। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, साइट का नाम, साइट का लोगो। अब साइट देखिए यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ना ऐसे कुछ भी, तो यहाँ पे साइट का लोगो डाल सकते हो। उस फाइल पे क्लिक करके आपका जो भी लोगो है वो लोगो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके डाल सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा लोगो फाइल हैव टू बी 300x300 मतलब 300x300 साइज का ही होना चाहिए। उससे ज्यादा रहेगा तो वो काम नहीं करेगा। होप ये काम कर जाए। ओके, तो ये लोगो हमारा यहाँ पे आ गया। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखिएगा यहाँ पे भी ये लोगो आ गया। ठीक है, तो साइट का लोगो वगैरह जो भी आपको अपलोड करना है वो आप यहाँ सेटिंग से कर सकते हैं। इनेबल फुटफॉल, आप फुटबॉल क्या है इसको अगर आप डिसेबल करके रखते हो तो कुछ भी नहीं होता है। आप इसको इनेबल करके रखते हो, जो भी लोग कोर्स को परचेज करते हैं ना वो एक पॉपअप होते होते दिखते रहता है। यहाँ पे साइन अप कोई कर रहा है, परचेज कर रहा है तो वो पॉपअप होता रहेगा। कस्टम स्क्रिप्ट अगर कुछ डालने हैं कुछ तरीका है तो उसको आप देख सकते हो। स्टोर थीम आपको कैसे रखना है, लिस्ट वाइज रखना है, कैटेगरी वाइज रखना है। जब आप कोर्स अपलोड करो तो कैटेगरी वाइज अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे वो सब चीजें सेलेक्ट कर सकते हो कस्टमाइज करने के लिए। इसको हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो ये सारी ऑप्शन थी वेबसाइट के लिए। थीम्स में जाएंगे, अगेन यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं जैसे कोर्स का लैंडिंग पेज है तो कोर्स का लैंडिंग पेज आपको कैसे रखना है डिफॉल्ट, वो सारी चीजें यहाँ पे आप पेज बिल्डर पे क्लिक करके वो आप सेट कर सकते हैं कि भैया होम जो ये यहाँ पे डिफॉल्ट वो कोर्स आ जाएगा, परचेज बटन आ जाएगा, यहाँ पे अबाउट दी कोर्स का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। जो भी आप अबाउट जब कोर्स आप क्रिएट करते हो जो आप जो डिस्क्रिप्शन जानते हैं वो आ जाएगा। ये चीज आपकी डिफॉल्ट है। कुछ और डिजाइन आपको यहाँ पे डाल करके रखना है तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो कोर्स के लिए। तो ये है। ऐसे ही आपके यहाँ मल्टीपल पेजेस है जैसे यहाँ पे आपका अगर हम इसको देखें यहाँ पे तो यहाँ पे आपका आ गया कोर्स सक्सेस पेज, परचेस होने के बाद कैसा पेज दिखना चाहिए आपका। सो यू कैन एडिट दैट एज वेल। मैं यहाँ पे आ गया सक्सेस पेज के ऊपर। तो ये थैंक यू ऑर्डर फॉर ये कंटिन्यू टू क्लिक टू कंटिन्यू। तो ये आ गया यहाँ पे आपका ऑर्डर पेज। मान लीजिए आपको यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का इनवाइट लिंक लगाना है, कुछ लगाना है कि ज्वाइन कर लो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, थैंक यू फॉर परचेज, बहुत सारी चीजें यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मल्टीपल जो पेजेस है, चेकआउट सक्सेस पेज हो गया, बहुत सारी पेजेस जो हैं आप यहाँ से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं वेरी वेरी इजी। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमने बात कर लिया ग्राफिक के ऊपर।
अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपको अंकुर ऑडियो की तरह वेबसाइट बनाना है, फिजिक्स विज्ञान की तरह वेबसाइट बनाना है, इजी लर्निंग की तरह वेबसाइट बनाना है, तो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ग्राफिक पे है ना भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड के मैं सारे डिजाइन को यहाँ पे खोल लेता हूँ एक बार। मान लीजिए मैंने ये डिजाइन बना लिया ना, ये फोन में मेरा सही से ऑप्टिमाइज नहीं दिखेगा, गैप कहीं ज्यादा आ रहा होगा, कहीं कम आ रहा होगा, तो वो सारी चीजें कैसे पॉसिबल है? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, सो ये कुछ डिजाइन है, हमने यहाँ पे इजी लर्निंग डिजाइन करके रखा हुआ है, हमने फिजिक्स विज्ञान डिजाइन किया हुआ है, और ये अनुकुल वाले की वेबसाइट जो हमने डिजाइन नहीं की है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, मान लीजिए मैं आता हूँ फिजिक्स विज्ञान की वेबसाइट पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे हूँ ना, तो ये वर्डप्रेस पे डिजाइन है और हमने इसको ग्राफिक्स से इंटीग्रेट कर लिया है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो है यूट्यूब पे, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाल दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा। लॉगिन पे जब भी क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे ग्राफिक का लॉगिन सिस्टम खुल रहा है। कोर्स पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा ग्राफिक का कोर्स वाला सिस्टम खुल रहा है। आप यहाँ पे ध्यान देखिए, ये हमारा physicsvigan.com है। जैसे हम इन्होंने पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे learn.physicsvigan.com आता है, जो हमने ग्राफिक पे कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेट करके भी डिजाइन बना सकते हो, जो कि क्योंकि वर्डप्रेस पे आपके पास डिजाइन ऑप्शन ज्यादा होते हैं, तो आप एक अट्रैक्टिव डिजाइन बना सकते हैं और उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट, ग्राफिक से। जैसे अभी हम यहाँ पे एक्सप्लोर कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ग्राफिक का कोर्स परचेज पेज खुल जा रहा है। वेब बेटा पे क्या है, यहाँ पे एपीआई वगैरह का यूज किया गया है, तो इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूँ, वो आप देख लीजिएगा। वीडियो कैसे लगा उसके बारे में बताइएगा। कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो उसके बारे में आप मतलब कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस पूरे कोर्स को फॉलो करिएगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं और व्यूज उतना कोई अच्छा आ नहीं रहा, तो आप इस वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, आपको हर एक फीचर के बारे में डिटेल वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको पूरा गाइड, पूरा चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।